पॉपुलिस्ट लोग कैसे भी हों, उनके कैसे भी मसाइल हों, लेकिन एक बात तय है कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत बनाना जानते हैं। अवाम भी इन पॉपुलिस्ट लीडर्स के दीवाने होते हैं और उनकी छोटी बड़ी तमाम खामियों को इग्नोर करते हैं। दरअसल एक पॉपुलिस्ट लीडर में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें रिवायती सियासतदानों से अलहदा करती हैं, उनको अनऑर्थोडॉक्स बनाती हैं। पॉपुलिस्ट लीडर अपने मैसेज को बहुत ही सादा और सीधा रखते हैं और लंबी लंबी छोड़ने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर उनके फॉलोअर्स अच्छा महसूस करते हैं। पॉपुलिस्ट इंतकाम पसंद होते हैं और ऐसे लोगों को भूलते नहीं है जिन्होंने उनके साथ बेवफाई या हुक्मदूली की हो। मुखालिफिन की तनकीद उन्हें अंदर से और मजबूत करती है। वो सब बर्दाश्त करते हैं, इंतजार करते हैं और वक्त आने पर ऐसे इकदाम करने से गुरेज नहीं करते जिससे उनके मुखालिफिन निस्तो नाबूद हो जाए। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त दुनिया को दरपेश है, आवाम को आजकल जिस महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में पॉपुलिस्ट लीडर्स की डिमांड कम होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि दुनिया प्रैक्टिकल होती जा रही है। लोगों को यह समझ आता जा रहा है कि मुझे एक शख्स अच्छा लगता है तो ये अलहदा बात है, लेकिन वो मेरे मुल्क के लिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा या नहीं। अब जाहिर है कि पॉपुलिस्ट लीडर्स के सामने कारकर्दगी मानी नहीं रखती है। उनका फोकस अपनी जात पर होता है। वो खुद को एक ब्रांड के तौर पर पेश करते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही पॉपुलिस्ट लीडर्स का जिक्र करते हैं वक्त के साथ साथ जिनका सूरज अब ढलने पर आ गया है। इस फहरिस्त में सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। साबिक अमरीकी सदर वैसे तो एक बार फिर अगले इंतखाबात में अमरीका के सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में है, मगर कहा जा रहा है कि वो अपनी मकबूलियत का बेहतरीन वक्त गुजार चुके हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप इलेक्शन हारा तो अमरीकी तारीख में पहली बार कैपिटल हिल पर हमला हुआ। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की हालत देखी कि सदारती कुर्सी और मेज पर अवाम ने धावा बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका में कोई बगावत हो गई है। ट्रंप के जाने के उसके हामियों को गुस्सा इतना ज्यादा था उनके जाने का कि तब कुछ सर्वे भी ये बता रहे थे कि ट्रंप अमेरिका में मकबूल हैं और 2019 का इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, सर्वे के मुताबिक फैसला नहीं हुआ और जो बाइडेन जीत गए। अब पिछले 3 बरस ट्रंप अपने पुराने स्कैंडल्स और कुछ नए केसेस की वजह से खबरों में हैं। हालिया मिडटर्म इंतखाबात में फिर से जोशीले ट्रंप की वापसी हुई, मगर तब तक उनकी मकबूलियत मांद पड़ने लगी। आज जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक ट्रंप अपनी मकबूलियत की कम तरीन सतह पर है। अब सवाल यह है कि यह कैसे हुआ। असल में अमेरिका भी इस वक्त संगीन माशी दबाव में है। एक सर्वे में अमेरिकी अवाम से जब यह पूछा गया कि मौजूदा हालात में ट्रंप अमेरिका को मुश्किलात से निकाल सकता है, तो अक्सरियत का जवाब नफी में था। यानी वो लोग जो भी ट्रंप को पसंद करते हैं उन्होंने भी इस सवाल का जवाब नफी में दिया। एक और पॉपुलिस्ट लीडर का जिक्र करते हैं। यहाँ ट्रंप तो जवाल पजीर है, लेकिन एक और पॉपुलिस्ट लीडर जिनका ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क से है, यानी नरेंद्र मोदी 2014 से इंडिया के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। लेकिन ऐसा पॉपुलिस्ट लीडर जिसका चेहरा बिलबोर्ड्स, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, अखबारात और टीवी इश्तिहारात यानी हर जगह ही नजर आता है, उनकी रेटिंग में कमी आना शुरू हो गई है। ताहम रेटिंग्स में कमी मोदी को इक़्तिदार से हटाने के लिए काफ़ी नहीं है और इतनी कम तरीन सतह पर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की रेटिंग्स अपने हरीफ कांग्रेस के राहुल गांधी से दुगनी है। यानी वज़ीर आज़म को हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम मौजूदगी के बायस भी इजाफी पॉइंट्स मिल रहे हैं। यही उनकी कामयाबी का राज है कि उन्होंने हुकूमत में आकर अपनी ऑपोजिशन ही ख़त्म कर दी। नाक़िदीन के मुताबिक उनके दौरे इक़्तिदार में मीडिया की आज़ादी में खासी कमी वाक़ई हुई। उनसे उनकी हुकूमत के हवाले से की जाने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। नरेंद्र मोदी और उनकी जमात पर सियासत में ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिरका वाराना तनाव को हवा देने का भी दावा किया जाता है। शरीयत के मुतनाज़ कानून और ज़राअत के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ किसानों के एहतजाज ने उनके नाकाबिले तस्खीर होने के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया है। अब देखना है कि मोदी की मकबूलियत तो कम हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी में कोई ऐसी शख्सियत है जो मोदी साहब की रिप्लेसमेंट हो सके, उनका मुतबादिल हो। क्योंकि पॉपुलिस्ट लीडर्स की एक और निशानी ये होती है कि वो अपने सामने किसी और लीडर को पनपने नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, जैसे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। ये सारी पॉपुलिस्ट लीडर्स इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के मुश्किल दौर में गुजरे। अगर हम रजब तैयब एर्दोगान की बात करें तो रजब तैयब एर्दोगान को इस वक्त जो अपकमिंग इलेक्शंस है टर्की में, उसमें तमाम तरह ऑपोजिशन का मुकाबला है। यानी एक तरफ रजब तैयब एर्दोगान है और दूसरी तरफ 14 ऑपोजिशन पार्टीज हैं। ये वही रजब तैयब एर्दोगान है कि 2016 में उनके लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं और जो फौजी बगावत है उसको कुचल देते हैं, फौजी बगावत को नाकाम बनाते हैं। फिर 2018 में रजब तैयब एर्दोगान जिस वक्त भारी अक्सरियत से कामयाब होते हैं तो पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम के साथ रिप्लेस करते हैं और तुर्की के सदर बनते हैं। 20 साल इससे पहले भी वो तुर्की के अंदर राज कर चुके हैं। इस वक्त वो तुर्की के सदर है। बहुत सारी इस्लाहात, बहुत सारे कवानीन उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील किए। लेकिन इस वक्त जो अपकमिंग इलेक्शंस है टर्की के, उसमें 14 पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ मुकाबला है, वो भी कंबाइंड है। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का मुकाबला पीडीएम से हुआ था। तो लग यही रहा है कि इस बार रजब तैयब एर्दोगान के लिए आसान नहीं होगा। अब खान साहब
इस वक्त मुल्क में वाहिद पॉपुलर और पॉपुलिस्ट लीडर है। पॉपुलिस्ट साथ साथ बड़े बड़े सहाफियों, सियासतदानों, मुजरिमान, कारोबारी और मजहबी लोगों का एक पूरा गिरोह होता है। ये लोग अपने फायदों के लिए उस लीडर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो खुद सामने नहीं आना चाहते या उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती, इसलिए पॉपुलिस्ट लीडर की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाते हैं। खान साहब के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म के साथ ऐसा ही मामला है। लोग उनकी पॉपुलैरिटी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई उनसे मोहब्बत करता है, कोई नफरत। ऐसे में जब बाकी पॉपुलिस्ट लीडर की मकबूलियत कम हो रही है तो खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और इसकी क्या वजह है? इसकी सादा सी वजह यह है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल माशी हालात में है और बाकी पॉपुलिस्ट लीडर्स के बरक्स खान साहब ऑपोजिशन में है। दूसरी वजह उनके सहूलतकारों की पसपाई है। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे पॉपुलिज्म का दौर कहा जा सकता है। इस दौर में पॉपुलिस्ट लीडर्स को ही मिसाली समझ लिया गया है। पॉपुलिस्ट की आमिराना तबीयत उसकी फितरत का इर्तका होती है और जैसे इर्तका वापस नहीं हो सकता, पॉपुलिस्ट भी आमिराना तबीयत से वापस नहीं आ सकता। उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। जब तक उसके पास इक़्तिदार रहेगा वो आमिर रहेगा। इक़्तिदार खत्म होने के बाद हालात और बहुत बदतर हो जाएंगे और उसकी ज़हनी हालत, जंग में अमन उसी वक्त आएगा जब सब लोग उसकी बात मान लें। इसीलिए इमरान खान ने पहले खबरदार कर दिया था कि वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद और भी खतरनाक हो। कैफ ये दुनिया भर के पॉपुलिस्ट लीडर्स की एग्जाम्पल्स है जो अपने आपके सामने